हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमईपी बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट। आज हम बात करेंगे हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। एवरी एचवीएसी इंजीनियर मस्ट नो दिस फार्मूला। चलिए सीखते हैं हीट लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। हीट लोड निकालने का सिंपल फार्मूला है एरिया मल्टीप्लाइड बाई हीट लोड फैक्टर। आसान और फास्ट तरीका। दोस्तों, एसरे स्टैंडर्ड के अनुसार हीट लोड फैक्टर अलग अलग स्पेस के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, ऑफिस में लगभग 0.1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, क्लासरूम में 0.15 किलोवाट मीटर पर स्क्वायर, किचन 0.2, इलेक्ट्रिकल रूम 0.25 और रिटेल एरिया में 0.18 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ साइट यूजेज और अप्लायंसेस पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए सही फैक्टर चुनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। ऑफिस एरिया 50 स्क्वायर मीटर है और फैक्टर 0.1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो तो हीट लोड होगा 5 किलोवाट। इसका मतलब रूम को 5 किलोवाट की कूलिंग चाहिए। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। किचन एरिया 30 स्क्वायर मीटर और हीट लोड फैक्टर 0.2 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा हीट लोड आएगा 6 किलोवाट। तो किचन को 6 किलोवाट की कूलिंग कैपेसिटी चाहिए। हमेशा ऑक्यूपेंसी, लाइट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अनुसार हीट लोड फैक्टर एडजस्ट करें, वरना एरर आ सकता है। अगर आपको फुल एसरे चार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, हीट लोड का मतलब है उस रूम या एरिया में कितनी हीट रिमूव करनी है ताकि कंफर्ट टेम्परेचर मेंटेन रहे। एग्जांपल के लिए, इफ़ हीट लोड 6 किलोवाट, दैट मीन्स यू नीड 6 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी। अभी हमें 6 किलोवाट को टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मोस्ट कूलिंग सिस्टम आर डिजाइंड इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, नॉट इन किलोवाट। दोस्तों, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 3.517 किलोवाट। सो 6 किलोवाट को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1.7 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आएगा। 6 किलोवाट का मतलब लगभग 1.7 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कूलिंग कैपेसिटी चाहिए। सो आपका हीट लोड निकल कर आया 6 किलोवाट, जो 1.7 TR के बराबर है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इस लोड के हिसाब से CFM कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।